लोक में अथवा लौकिक दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? तो लोक में चूँकि सबसे बड़ा राजा ही होता है। राजा के सामने लोक में सन्यासी नहीं होता है बड़ा। राजा के लिए तो होता है, राज्य में नहीं होता है। राजा के लिए दूसरा बड़ा हो सकता है। वो व्यक्ति के लिए हो जाता है, लेकिन फिर वो प्रजा में नहीं माना जाता है। बड़े से बड़े ऋषि है, महात्मा है, जो कोई भी है, योगी त्यागी कोई भी हो, एक तरफ रहता है, उसको कोई जानता ही नहीं है। और राजा को हर कोई जानता है। तो इस कारण से यहाँ पर राजा ही सबसे बड़ा होता है और वही माना भी जाता है, दिखता भी है। राजा का निर्माता लेकिन लेख उसमें नहीं आएगा ना, लेख में नहीं आएगा वो। लेख में तो चंद्रगुप्त ही आता है। उसकी पहचान नहीं है ना, पर चाणक्य की पहचान नहीं, जितने सारे उसमें आएंगे, उस जो लेख था उसके कागज़ देखो राजधानी में जा कर के उसके, तो उसमें चाणक्य नहीं आएगा ना, उसमें चंद्रगुप्त के हस्ताक्षर रहेंगे सब जगह। ठीक है, जो तो व्यवहारिक इतिहास जो बनेगा वो तो चंद्रगुप्त से ही बनेगा। गुप्त काल को ही स्वर्ण काल कहते हैं, चाणक्य काल को तो नहीं कहते हैं। चाणक्य भले ही चंद्रगुप्त का था निर्माता, वो भी तो पारिभाषिक माना वो भी बहुत अधिक उसने राज्य को अपने हाथ में रखा था। राजा की तरह। हाँ, सत्ता ले रखी थी उसने, इस कारण से इतना वो प्रसिद्ध हो गया है। और दूसरा कारण ये है, चाणक्य को या किसी में भी होता है, मुख्य कारण होता है यहाँ जो सबसे अधिक रक्षा करने में समर्थ होता है वही बड़ा होता है। रक्षा का निमित्त जो भी बनेगा यहाँ वो निर्विवाद बड़ा माना जाएगा। तो राजा भी इसी कारण से बड़ा हो जाता है, उसके पास सारे साधन नियंत्रण होते हैं, शक्ति होती है, और उस कारण से वो बड़े से बड़े जो भी दुष्ट होते हैं, अन्यायकारी होते हैं, विनाशक विध्वंसक जो होते हैं, उसको मारने में सफल वो समर्थ होता है। इस दृष्टि से वो बड़ा होता है। और इसी कारण से जितना दुष्ट से दुष्ट होगा, जितना बड़ा आतंक से आतंकी होगा लोक में, उसको जो मारेगा वो सबसे बड़ा होगा। रामचंद्र जी को लोग इसलिए नहीं याद करते हैं, वो गुरुकुल में पढ़े थे, उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया था, इस कारण से नहीं है उनका। रावण को मारा था, रावण को अगर नहीं मारा होता ना, वो वर्णन भी नहीं आता कि उन्होंने अपनी अयोध्या छोड़ दी थी। घर से उनको ऐसे कितने सारे घर से निकाले जाते हैं, वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसका कुछ नहीं होता है वर्णन। लेकिन रावण इतना बड़ा आतताई था, पूरे संसार में प्रसिद्ध था, उसको किनारे किया इन्होंने। इस कारण से अब इनकी इतनी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। और इनके जो चरित्र थे वो और सहायक हुए इनके, लेकिन मूल निमित्त यही था, उन्होंने विनाश का जो कारण था, आधार था सबसे बड़ा, उसका नाश किया। तो इस कारण से उन्होंने इतने सारे लोगों की रक्षा कर दी। तो रक्षा के कारण से संसार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो विनाश की है। यहाँ हर क्षेत्र में विनाश मुँह खड़ी खोले रखता है, चारों तरफ विनाश विनाश रहता है हर समय। इसलिए सारी दुनिया, एक जिसको कहेंगे सारे प्राणी जो होते हैं, दिन रात उस नाश से ही डरते रहते हैं।
इसलिए जो कुछ भी यहाँ कोई कर रहा है अपनी रक्षा के लिए ही कर रहा है। सबसे बड़ी चिंता जो यहाँ है नष्ट होने की, मरने की, समाप्त हो जाने की ही चिंता यहाँ सबसे बड़ी चिंता है। और उसी के लिए सारे उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो अब उसमें जो सबसे बढ़ चढ़ करके होगा वो अपने आप बड़ा माना जाएगा। तो राजा इस रक्षा में सबसे बड़ा क्या होता है, वो निमित्त बनता है। उसके पास यद्यपि धन होते हैं, शक्ति होती है, सेना होती है, इन सभी चीज़ों का वो एक आश्रय होता है। और उस कारण से अधिक जो विनाशक शक्ति है, चाहे प्राणी के रूप में है, चाहे अन्य साधन के रूप में है, उनका भी वो समाधान करता है। तो उस रक्षा का समाधान करने के कारण से राजा यहाँ बड़ा हो जाता है, होता है या माना भी जाता है। लेकिन यह लौकिक दृष्टि से ही है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से नाश का कोई उपाय होता नहीं है। नाश से कोई बच ही नहीं सकता है, अंततः नाश तो होना ही होना है। तो नाश का यहाँ कोई रक्षक है ही नहीं। जब नाश का रक्षक है ही नहीं कोई, तो किसको माना जाए? माना ही नहीं जा सकता। यहाँ मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी जो विपत्ति है तो मृत्यु ही है। दुष्ट भी तो मृत्यु ही देते हैं, और क्या करते हैं। तो लोगों से या अन्य प्राणियों से तो कोई बच भी जाएगा, लेकिन मृत्यु से तो बच ही नहीं सकता। हर चीज़ यहाँ निरंतर नष्ट हो रही है। कोई भी चीज़ यहाँ सर्वथा सुरक्षित नहीं है। सब में छिद्र हो रहे हैं प्रति क्षण। छिद्र होने के कारण सब अपने नाश की ओर जा रहे हैं। तो इसको कोई रोकने वाला यहाँ है ही नहीं। लेकिन ये दृष्टि आध्यात्मिक रहती है। आत्मा की दृष्टि से ही ये है विनाश यहाँ पर। लौकिक दृष्टि से तो बस जितने दिन का जीवन है, 100 साल का जीवन है, अगर वो 100 साल हो जाता है पूरा, तो उसमें नाश माना ही नहीं जाता है, बल्कि उल्टे सफलता है। ये तो 100 साल जी गया तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाती है। लौकिक दृष्टि से 100 साल का जीवन मिल जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भले ही अंत में जाके मरेगा ही हो, लेकिन मरने की चिंता नहीं होती। जी गया इतना दिन तक। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो माना जाएगा कि मरा ही तो आखिर, बचा कौन। वो आज मरना था या कल मरना था, लेकिन मर ही तो गया। उसी से तो बचना चाह रहे थे, मरने से ही तो बचना चाह रहे थे। अंततः फिर वो मार ही गए, तो बचा कौन। इस कारण से यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से तो कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी विपत्ति है विनाश, नाश, उसका कोई भी निमित्त यहाँ होता ही नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति राजा को भी बड़ा नहीं मानेगा, क्योंकि राजा उसके पैमाने में आता नहीं है। लोक की दृष्टि से वो राजा भले मान लिया जाता है। इस कारण से वास्तविक रूप में लोक में कोई भी आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ फिर अंत में ईश्वर ही माना जाएगा बड़ा, क्योंकि उसी के कारण से फिर क्या होता है, इस नाश का
निदान होता है। यानी जो अमरता मिलती है ना, अमर हो जाते हैं ना, होते कि नहीं होते। मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को भी यहाँ तरना होता है। अमृतत्वम क्या है वो, अमृतत्वम प्राप्त होती है क्या, अमृतत्वम अश्नुते, यानी अमृतत्व को यहाँ प्राप्त किया जाता है, अमरता प्राप्त होती है। और मृत्युम उपागनता इंद्रो ब्रह्मचर्येन, देव क्या है, ब्रह्मचर्येन तपसा देवा मृत्युम उपागनता, देवों ने ब्रह्मचर्य के तप से मृत्यु को भी मार दिया। मृत्यु को भी मारा जाता है। जो मृत्यु सबको मारती है, उस मृत्यु को भी कोई मार देता है। तो अब जब उसको मारने वाला जो होगा वो कैसे नहीं बड़ा होगा, फिर वो तो बड़ा हो ही जा सकता है। तो ये और कोई नहीं होता है, अमरता केवल ईश्वर के आश्रय से प्राप्त होती है। तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मानम धीरम अजरम युवानम। यानी यहाँ जो है मृत्यु का भी अतिक्रमण होता है, लेकिन वो ईश्वर के कारण से संभव है। अमरता की प्राप्ति होती है, लेकिन वो भी ईश्वर के कारण से होती है। ब्रह्मचर्य यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का जो पालन किया जाता है उससे मृत्यु तो मरती है, लेकिन मृत्यु मारने के लिए नहीं होता है ब्रह्मचर्य। मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान नहीं है, किंतु यदि क्षमता उसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। ब्रह्मचर्य भी ईश्वर प्राप्ति के लिए है। इस कारण से सबसे जो बड़ा होता है वस्तुतः वो वही होता है जो हमको सब नाशों से भी बचा लेता है। तो अंततः सर्व विनाश से बचाने वाला केवल ईश्वर है। इस दृष्टि से ईश्वर सर्वतो महान है, सबसे बड़ा है। और ये परिभाषा आधे रूप में लोक में भी लग जाती है। तो जैसे राजा लोक में सबसे बड़ा रक्षक होने से यहाँ सबसे महान है, यह होता है, उसी हेतु से पूर्णता रक्षक होने से निश्चय से ईश्वर सबसे महान है, वही सबसे बड़ा होता है। तो अब इससे फिर यही बात हो जाती है कि जैसे हम संसार में दिन रात नाश से बचने के लिए जिन जिन बिना उपायों से विनाश हमारा रुकता है, हानि समस्या हटती है, उनका हम संग्रह करते रहते हैं और वैसा करना भी उचित माना जाता है। तो इसको केवल लोक तक ही नहीं रखना चाहिए। जो सुरक्षा के उपाय हैं वो केवल लौकिक स्तर तक ही नहीं होने चाहिए, बल्कि अंततः सुरक्षा जो अंतिम सुरक्षा है वहाँ तक के लिए इनका संग्रह होना चाहिए। जो अंतिम विनाश है उससे ही बच जाना सबसे बड़ी वीरता भी कहलाएगी। उससे बचा लेने वाला ही सबसे बड़ा वीर भी कहा जाएगा। वीर विक्रांतो, जो सबका अतिक्रमण करने वाला होता है उसको वीर कहा जाता है।
यहाँ भी शत्रुओं का जो अतिक्रमण कर लेता है उसको वीर कहा जाता है, वीर योद्धा है या जो कुछ भी है। तो अतिक्रमण करने से वो वीर होता है। तो संपूर्ण समस्याओं का जो अतिक्रमण कर लेगा वो निश्चय से अपने आप में वीर होगा। तो अंतिम वीर भी वही होता है जो इन समस्त दुखों से, समस्याओं से पार कर जाता है, इनका अतिक्रमण कर लेता है। वास्तविक में या मुख्य रूप से वही वीर है। आधे समस्याओं को पार करने लेने वाला आधा वीर है, पूरी समस्याओं को पार कर जाने वाला ही पूरा वीर कहलाएगा। तो नियम दोनों में एक ही रहते हैं, केवल एक सीमा बनी हुई है। उस सीमा के कारण से क्या होता है, फिर पुरुषार्थ में भी अंतर पड़ जाता है। बस नियम दोनों के बराबर होते हैं, लेकिन एक लौकिक दृष्टि से होता है, एक सीमा बनी हुई है। एक आध्यात्मिक दृष्टि से सीमातीत स्थिति है। तो यहाँ की परिस्थितियों का, समस्याओं का या नाश के जो कारण है उनका तो परिज्ञान हो जाता है। इस कारण से हम उसको हटाने में प्रयत्नशील हो जाते हैं। उसको हटाना है, ये सबको उचित लगने भी लगता है, सब कोई मानते भी हैं हाँ ये करना चाहिए। लेकिन जो आध्यात्मिक हानियाँ हैं, समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं या रोग है या दुष्ट हैं, आंतरिक जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, दोष हैं, जिनको क्लेश कहा जाता है, वो भी महान शत्रु हैं। पर लोक में उनको शत्रु गिना नहीं जाता है। काम को, क्रोध को लोक में कुछ मान्यता नहीं है इसकी। हाँ, जो बहुत अधिक कामी होता है, क्रोधी होता है, उसको तो दुष्ट बोलते हैं यहाँ। लेकिन जिन कारणों से हो रहा है उनकी गिनती नहीं करते। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या होता है, फिर उस मूल को ही माना जाता है। कामी व्यक्ति से बढ़कर के जो कामना है, उसकी काम संभावना है, वो वस्तुतः शत्रु है वास्तविक में। तो यहाँ वही हटाने योग्य होता है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में भी निरंतर ऐसे ही प्रयास या प्रयत्न, पुरुषार्थ करते रहना जैसे लोक में करते रहते हैं। लोक में हम जिन दोषों से मारे जाते हैं या पीड़ित होते हैं, वही के वही दोष अध्यात्म में भी रहते हैं, पर लोक में उसका आश्रय दिखता रहता है। इसलिए यहाँ तो लग जाता है ठीक है, इसको हटाना है। पर आध्यात्मिक में क्या होता है, फिर उसका आश्रय दिखता नहीं है, क्योंकि वो हमारे मन में होता है, संस्कार रूप में, अज्ञान के रूप में होता है, वो दिखाई नहीं देता है इंद्रियों से। इस कारण से उसको मानते ही नहीं है। लेकिन वस्तुतः जो मूल शत्रु है या दुख के जो कारण हैं, जो व्याधि है अथवा नाश के जो निमित्त हैं, हमारे विनाश के जो निमित्त हैं, वो यही क्लेश है। तो उन क्लेशों को भी मारने वाला निश्चय से वीर है, योद्धा है। और जो अधिकतम लोगों की इनसे रक्षा करने वाला है, फिर वो उतना बड़ा निश्चय से है। जैसे राजा अधिक से अधिक प्राणियों की रक्षा करने के कारण से महान होता है, तो ऐसे यहाँ भी जो काम, क्रोध आदि से जितने अधिक से अधिक की रक्षा करने में समर्थ है, वो उतना यहाँ बड़ा होगा। यद्यपि जो
लौकिक वो रक्षक है, वो पूरे संसार में तो हो जाता है प्रसिद्ध, लेकिन इन आध्यात्मिक लोशों से रक्षा करने वाला ये विश्व प्रसिद्ध कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पीड़ित लोग ही नहीं पता लगता है कि कौन कौन है। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से कौन कौन पीड़ित है ये नहीं पता लगता है कि मैं पीड़ित हूँ, वो फिर किसके शरण में आएगा, उसको ये नहीं पता है कि मेरी रक्षा ये करेगा। मैं मारा जा रहा हूँ यही नहीं पता है, तो रक्षा करने वाला कोई है ये कहाँ से पता लगेगा उसको। भले ही मर रहा है वो, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं मरने जा रहा हूँ, तो फिर बचाने वाले को वो पहचानेगा कहाँ से। तो भले ही कोई बचाने वाला है, समर्थ है, वो बचा सकता है, लेकिन बचने वाला ही नहीं आ पाएगा उससे। सारे लोक में तो आ जाएंगे, लौकिक दृष्टि से दिख रहा है रक्षक, उसके प्रति तो हो जाएंगे समर्पित, लेकिन आध्यात्मिक के प्रति सारे समर्पित नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि सबको ये पता ही नहीं चलेगा कौन हमको क्लेशों से बचा सकता है। ये भी वही जानेगा जो अपने क्लेशों को जानता है। जो अपने क्लेश को नहीं जानता है, वो क्लेश के बचाने वाले को कहाँ से जानेगा। इसलिए अधिकतम लोग कभी भी क्लेशों को नहीं समझेंगे संसार में, थोड़े ही लोग समझने वाले होंगे इसको। इस कारण से इसका जो रक्षक भी होगा वो थोड़े लोगों में ही प्रसिद्ध होगा, पूरे संसार में कभी उसकी प्रसिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस चीज़ से वो रक्षा कर रहा है पूरे संसार में वही प्रसिद्ध नहीं हो पाता है। तो प्रसिद्धि नहीं होने के कारण से क्या होगा, पूरा संसार कभी भी किसी एक महान से महान ऋषि को, योगी को, त्यागी को, ज्ञानी को कभी स्वीकार नहीं करेगा, जानेगा ही नहीं। इसकी पहुंच पूरे संसार में कभी होगी नहीं, क्योंकि एक तो सबके पास ये जा भी नहीं पाएगा, वैसे भी अपनी ओर से भी नहीं जाएगा, और दूसरे को तो बुलाएंगे, दूसरे तो बुलाएंगे नहीं इसको, तो सबके साथ इसका संबंध भी नहीं हो पाएगा, सबको इनकी अपेक्षा भी नहीं दिख पाएगी। तो अब यहाँ जो है उसकी प्रसिद्धि के कारण से लोक में इसकी प्रसिद्धि नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये राजा से बड़ा होगा। वस्तुतः ये राजा से बड़ा होता है, क्योंकि ये राजा जिन शत्रुओं से रक्षा करता है उसके भी शत्रु को ये मारने वाला होता है। राजा तो आधे से बचा आधी रक्षा करता है, और योगी व्यक्ति जो होता है या ईश्वर जो है ये तो पूरे शत्रुओं से रक्षा करने वाला होता है। तो राजा से बढ़कर के तो है ये, लेकिन क्या होगी, इसकी प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं योगी हो जाऊंगा, त्यागी विद्वान हो जाऊंगा तो पूरे संसार में मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कभी। हाँ, ये सोच सकता है मैं राजा से बड़ा हो जाऊंगा, तो राजा से बड़ा तो हो जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं है, सोचना हो सकता है वो, लेकिन राजा जैसे वो प्रसिद्ध नहीं हो पाएगा। राजा को जो सम्मान यहाँ मिलता है प्रसिद्धि, वो उसको नहीं मिलेगी। अगर वो चाह रहा है तब फिर वो नहीं हो पाएगा, उसमें सफलता उसको नहीं मिलेगी। इसलिए वस्तु तत्व होता हुआ भी यहाँ पर लोक में प्रसिद्धि की दृष्टि से जो वास्तविक में बड़ा होता हुआ भी यहाँ बड़प्पन को प्राप्त नहीं होता है, माना नहीं जाता है। और राजा जात हो जाने से, प्रसिद्ध हो जाने से मान लिया जाता है। तो लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति राजा से अपनी तुलना कर सकता है। जो भी बुद्धिमान होगा वो राजा और विद्वान की तुलना कर सकता है। इसलिए शास्त्र में तो होता है, स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
राजा से विद्वान को बड़ा माना गया है, लेकिन वो शास्त्र तक ही रहता है, लोक में नहीं होता है। दूसरे राज्य वाले दूसरे राजा को नहीं मानते हैं, विद्वानों को तो मान लेते हैं, लेकिन कोई कोई तो मानने वाला होता है ना। व्यापक दृष्टि से थोड़े विद्वान प्रसिद्ध होता है दूसरे राज्य में, वो अपने में ही होता है वो भी, लेकिन राजा की तो चर्चा हो जाती है। फिर भी भले वो सम्मान नहीं देते हैं, दूसरी सीमा में राजा घुस नहीं सकता। विद्वान तो घुस जाएगा, लेकिन फिर भी जानेगा थोड़े उसको, कोई प्रसिद्धि उसकी नहीं होगी, वो कोई कोई ही होगा। तो ऐसे उसमें थोड़ा सा अंतराल रहता है। तो यहाँ अपने को ये लेना है, राजा केवल उदाहरण है। राजा जैसे लोक में सबसे बड़ा होता है, उसका कारण है कि वो रक्षा करने में यहाँ समर्थ है। तो हमारे लिए भी वही नियम लागू होगा कि जो हमको संपूर्ण कष्टों से, बाधाओं से, दुखों से बचा लेगा, वही हमारे लिए सबसे बड़ा है। तो अब रहेगा कि फिर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो वो होगा कि यदि हम राजा के प्रति समर्पित हैं, इसको महत्व देते हैं, इसको मानते हैं, इसका अतिक्रमण नहीं करते, तो हमें ईश्वर का भी नहीं करना चाहिए। यही सज्जनता होगी, वास्तविक व्यवहार यही होगा। अन्यथा ये ईश्वर के प्रति उचित व्यवहार नहीं कहलाएगा, या हमारी ये अपनी बुद्धिहीनता रहेगी। यदि हम राजा को तो मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, जबकि दोनों में हेतु बराबर है, तो ये बुद्धिहीनता हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को राजा आदि को उदाहरण रखते हुए उसको ईश्वर के प्रति अधिकतम समर्पित होने का प्रयास करना चाहिए। और राजा से जैसे हम रक्षा लेने के लिए, उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे ही हमको ईश्वर के प्रति भी तत्पर रहना चाहिए, ईश्वर के प्रति भी ऐसे ही समर्पित रहना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि राजा से सुरक्षा होगी या नहीं होगी, ईश्वर से तो निश्चय से संपूर्ण सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए हमको ईश्वर के प्रति सतत समर्पित होते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए अपने। और यहाँ जो असुरक्षा है, यहाँ जो हमारा नाश का कारण दिन रात चारों ओर विद्यमान वर्तमान रहता है, उसको पहचानते रहना चाहिए। ये जानते रहना चाहिए कि हम अंततः बच नहीं सकते, कितने ही साधन जुटा लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन हम बच नहीं पाएंगे यहाँ। अतः हम बचना यदि चाहते हैं तो हमें ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर को ही जानना मानना इसके लिए चाहिए।